संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के छठे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं सर्वज्ञ देव द्वारा बताए मनोविज्ञान की कक्षा की ओर और समझते हैं जीव और पुद्गल के मिलने से होने वाले कर्मों के आश्रव को। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब थोड़ा सा और प्रकरण बचता है, गोत्र कर्म का प्रकरण आता है ना। परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य। ये नीच गोत्र के आश्रव के यहाँ कारण बताए जा रहे हैं, है ना। तो नीच गोत्र मतलब जिसको हम कह सकते हैं लो फैमिली स्टेटस, है ना। जहाँ पर जो है एक तरह से धर्म कर्म को कोई प्रधानता नहीं रहती, सदाचरण की कोई प्रधानता नहीं रहती, हम उसी को जो है नीच गोत्र कहेंगे। या ऐसे कुल में जन्म होना जहाँ पर कि वह जीव आत्म कल्याण के लिए व्रतों को धारण ही ना कर सके या महाव्रती न बन सके, इस तरह के जो कुलों में उत्पत्ति होती है वह भी इसी में आ जाता है। तो ये क्यों होती है? परात्म निंदा प्रशंसे, यानी पर की निंदा और आत्म प्रशंसा, ये दो चीज़ें। दूसरे की, है ना, निंदा करना, बुराई करना और स्वयं की प्रशंसा करना। किस विषय में करना? तो आचार्य कहते हैं सद असद गुणोच्छादनोद भावने च, है ना। ये दोनों चीज़ें अलग अलग भी हैं कि एक तो सतगुण होते हैं, एक असत गुण होते हैं। सत का मतलब होता है जो गुण हैं वास्तव में हैं, प्रेजेंट हैं, उनको बोलेंगे सत, विद्यमान हैं, या जो वास्तव में प्रशंसनीय हैं, ऐसे गुण। और असत जो है ही नहीं है। तो सद्गुणों का तो उच्छादन करना, उच्छादन माने ढांक देना, उनको तो बताना ही नहीं, उनके बारे में तो कोई चर्चा करना ही नहीं। और असद गुणों की उद्भावना करना, जो नहीं है ऐसे दूसरों के अंदर की बुराइयां, असत जो भाव हैं उसको ला करके सामने रख देना। तो इस तरह की भावना अगर दूसरों के साथ है तो अपने लिए उससे विपरीत होती है। अपने अंदर जो गुण नहीं है उन्हें हम प्रकट करेंगे, और जो गुण अपने अंदर हैं उन्हें हम अगर प्रकट करते हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है। माने सतगुण हो चाहे असतगुण हो, सतदोष हो चाहे असत दोष हो, दूसरे के अगर आप सत असत किसी भी तरह के दोष, भले ही दोष हैं तो भी अगर आप दूसरों के दोषों की बताते हैं, निंदा करते हैं, तो भी वह इसी में आ जाता है ना, बुराई करने में आ जाता है। और अपने गुण अपने अंदर नहीं है फिर भी उसका बखान किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? कि हम अपना बखान करेंगे तो दूसरे की निंदा अपने आप हो ही जाएगी, दूसरे की जो एक स्टेटस बना हुआ उसमें कमी आ जाएगी। तो इस तरह से जो भावना रख करके जो किया जाता है, यह अपने आप में एक तरह से नीच गोत्र के आश्रव का कारण बन जाता है। तो ये इतना बड़ा कारण यहाँ दिया है, मतलब कि ये बहुत बड़ी बुराई है ना, जो अक्सर सब जीवों में पाई जाती है। आत्म प्रशंसा में तो सब मुग्ध हो जाते हैं, सबकी इच्छा होती है हमारे अंदर गुण हैं तो वो दूसरों के सामने आएँ, प्रकट हों, हम भी अपने गुणों का बखान करें। कोई दूसरा नहीं कर रहा है तो अपने ही मुंह से करें। तो आचार्य कहते हैं अगर आप अपने ही गुणों का बखान अपने मुंह से करेंगे, आत्म प्रशंसा करेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा जो है परिणाम नहीं है।
क्योंकि इससे आप दूसरों की बुराई करना चाह रहे हैं, है ना। आप दूसरों के गुणों के बारे में कहें, अब दूसरों के गुणों के बारे में कहेंगे तो फिर हमारे गुणों के बारे में कौन कहेगा, कब कहेगा है ना, ऐसी चिंता पड़ेगी। तो आपके लिए ये चिंता उसी से दूर हो जाएगी जो दूसरों की प्रशंसा करता है, उसकी प्रशंसा स्वयं होती है। समझ आ रहा है? ये भी एक भाव, अच्छा भाव है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के अंदर अच्छाइयाँ देखता है और दूसरों के ही गुणों का दूसरे से बखान करता है, तो उस व्यक्ति से दूसरे लोग भी डरते नहीं हैं, आश्वस्त रहते हैं और उसकी बात को भी मानते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति किसी की बुराई नहीं करता, है ना। ये भी एक भाव जो होता है वो हमारी छवि बनाने वाला भाव होता है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी ना किसी रूप में, इसी रूप में देखता है। आप जिस समय पर किसी की किसी से निंदा करते हैं, उस समय आपको लगता है कि हम उसके बड़े हितैषी हो रहे हैं, जो हम उसको ऐसी बात बता रहे हैं वो हमारे लिए बड़ा अच्छा समझ रहा है, हमारा हितैषी बन रहा है लेकिन बाद में वो आपके प्रति एक नेगेटिव इमेज बना लेगा, वो कि ये व्यक्ति हमेशा बुराई करता है, दूसरे के बारे में हमेशा गलत ही सोचता है, गलत ही बोलता है। तो इस तरह से इससे नुकसान होता है हर स्तर पर, है ना। और भावनात्मक स्तर पर ये नुकसान इतना बड़ा भी हो सकता है कि वो नीच गोत्र के आश्रव का कारण भी बन जाता है। तो उच्च गोत्र के आश्रव के लिए इसी के विपरीत भाव बन जाता है। तद विपरीतम नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ, तद विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चौत्तरस्य, है ना। क्या कहा जा रहा है? विपरीत का मतलब विपर्यय, जो विपर्यय है उसी को ही विपरीत बोलते हैं। उसके विपरीत यानी जो भाव बताया है उसी के विपरीत, यानी कि आत्मा की तो अपनी तो निंदा करना और दूसरे की प्रशंसा करना। इसी तरीके से अपने अंदर चाहे गुण हैं या नहीं है उनको तो ढकना, और दूसरे के अंदर चाहे गुण हो या नहीं हो उन्हें प्रकाशित करना। ये जो है किसके लिए कारण है? उच्च गोत्र के लिए कारण हो जाता है। और फिर आगे बताते हैं नीचैर वृत्ति और एक अनुत्सेक, है। ये दो चीज़ें और हैं। नीचैर वृत्ति का मतलब होता है निम्न वृत्ति। निम्न का मतलब ये होता है कि अपने सामने अगर अपने से पूज्य जन होते हैं, बड़े गुणवान व्यक्ति होते हैं, तो उनके प्रति हमेशा नम्र वृत्ति रहना। क्या नीच वृत्ति का मतलब? नीच वृत्ति नहीं है, नम्र वृत्ति, है ना। जिसे बोलते हैं जब नम्रता होती है तो हमारे मतलब सभी क्रियाओं में या हमारे हाथ पैरों में, हमारी दृष्टि में हमेशा एक नम्रता का भाव आ जाता है ना। तो उसी नम्रता को यहाँ पर नीचैर वृत्ति के माध्यम से कहा गया है। तो ये भी जो है क्या है? उच्च गोत्र के आश्रव का कारण बनता है, क्योंकि हम इसमें दूसरे के गुणों का आदर करते हैं, दूसरों का बहुमान करते हैं, तो इसके माध्यम से भी ऐसा शुभ भाव आता है। और एक अनुत्सेक, अनुत्सेक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दूसरों के सामने या बड़ों के सामने या अपने गुरुजनों के सामने अपने गुणों का बखान नहीं करना या उत्सुक नहीं होना अपनी बात बताने में, है ना। उनको सुनना, अपने अंदर ऐसी उत्सुकता होती है कि हम दूसरों जो अपने से बड़े हैं, पूज्य हैं या गुणीजन हैं, उनके समक्ष भी हम अपने गुणगान या अपनी विशेषता बताने में मतलब कि ऐसा समझते हैं कि उन्हें पता पड़ जाए ताकि उनकी दृष्टि में हम कुछ भी आ जाएं कि हाँ हम भी कुछ हैं। तो ऐसा उत्सेक कहलाता है इसे, है ना। इस उत्सेक का अभाव होने का नाम है अनुत्सेक, यानी कि उत्सुकता नहीं होना। तो ये दो चीज़ें हैं, नम्र वृत्ति अलग चीज़ है और उत्सुकता नहीं होना ये अलग चीज़ है। किसी भी तरह का हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो उस कार्य में हम उनके लिए किसी भी तरह से उत्सुक होकर के ये ना बताएं कि ये कार्य हम करेंगे, हम कर लेंगे। इस तरह का एक अभिमानजन्य वाक्य ना बोल करके उनके प्रति हमेशा नम्र रहना और उनकी इच्छा को देख करके कार्य कर लेना, है ना। इसको बोलते हैं अनुत्सेक भाव। तो ये दोनों भाव भी उच्च गोत्र के आश्रव के कारण हैं। इस तरह से यहाँ पर गोत्र कर्म के विषय में भी बता दिया गया है। अब एक अंतिम सूत्र है
विघ्नकरण मंतरायस्य, है ना। अंत में है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म का आश्रव भी होता है, किससे होता है? विघ्न करने से होता है। दूसरों के कार्यों में विघ्न डालना ये अंतराय कर्म के आश्रव का कारण है। 5 प्रकार के अंतराय होते हैं: दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्यांतराय। जिस तरीके का विघ्न होगा हमारे लिए उसी तरह के अंतराय कर्म का बंध होगा, है ना। कोई दान देना चाहता है, दान करना चाहता है, हमारे छाती में दर्द वैसे ही हो जाता है, भैया इतना दान कर रहा है, इतना दान कर लेगा, समझ आ रहा है। तो हम उसको बोलते हैं, फुसलाते हैं, क्या पड़ी है तेरे को, और कोई काम नहीं है क्या, घर में बाली बच्चे नहीं है क्या, है। तो उसको रोक देते हैं। तो अपन देते भी नहीं है और जो दे रहा है उसके देने से भी अपने पेट में दर्द होता है, तो वो अपने लिए अंतराय कर्म का कारण बन जाता है ना। अगर कोई अच्छे कार्य में लगा रहा है, सत्कार्य में अपनी भावना से कर रहा है और करता रहता है, तो उसे देख करके हमें सीखना है कि हमें भी ऐसा ही करना है ना। ना कि ये कहना कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिलता है, क्यों आज के समय में इतना पैसा इधर उधर खर्च करता है ना। ये दान अंतराय कर्म के कारण हैं। किसी को कोई लाभ हो रहा है और उस लाभ में भी अंतराय डाल देना, तो ये लाभ अंतराय कर्म में कारण हो जाता है ना। विशेष रूप से कोई व्रती बनना चाहता है ना, कोई अपना जीवन व्रतों के लाभ के साथ निकालना चाहता है, तो ये बड़े लाभ हैं। कोई सम्यक ज्ञान अर्जित करना चाहता है, श्रुत का लाभ लेना चाहता है, कोई इस तरह की क्लासें अटेंड करना चाहता है जिससे कि हमें सम्यक ज्ञान मिले, और उसी में हम उस समय पर अंतराय डालें। क्या तू दिन भर प्रवचन की सुनता रहता है, क्या तू दिन भर टीवी खोले बैठे रहता है, क्या तू दिन भर धर्म की किताबें पढ़ता रहता है, ऐसे जो है अंतराय, ये क्या इसके अंतराय हैं, ये लाभ अंतराय हैं। तो इससे अपने को फिर कभी जो लाभ होने होते हैं उनके लाभ नहीं हो पाते हैं, तो ये लाभ अंतराय कर्म के हम विघ्न डाल करके बंद कर लेते हैं। ऐसे ही भोग, है ना, किसी के लिए भोजन पानी वगैरह जो भोग सामग्रियां हैं, और उपभोग जो रोजाना में काम आने वाली जो सामग्रियां हैं, उनमें भी हम किसी तरीके से उसको विघ्न डाल दें ताकि ये इसका लाभ ना ले पाए, है ना। ये इस तरीके के वस्त्र पहन करके जाएगा या इस तरीके के आभूषण पहन करके जाएगा तो इसको ही लोग देखेंगे, है ना। हमारी घर में फिर किरकिरी हो जाएगी कि देखो ये सब जेठानी तो बहुत अच्छी बनी ठनी घूमती है और दौरानी ऐसी है ना। तो इस तरीके से ये सोच करके उसको कुछ देना ही नहीं, है ना, या उसको उस तरीके के उपभोग में जब भी कभी उसका मन हो तो कोई विघ्न डाल देना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, यहाँ चली जा वहाँ चली जा, हाँ। तो ये जो जलन की भावना से होता है वो भोग उपभोग नाम के अंतराय कर्म का बंध खुद अपने लिए हो जाता है, तो बाद में फिर अपने को भी इस तरीके के लाभ नहीं मिलते हैं। इन भोग उपभोग की सामग्रियों का फिर अपने लिए उपभोग नहीं हो सकता है, तो ये अंतराय कर्म। और 5वां वीर अंतराय कर्म होता है, जो किसी के अंदर उत्साह आता है कुछ अच्छा काम करने का, उस उत्साह को दबा देना, एकदम से उसको डांट डपट कर देना, उसके उत्साह में कमी ले आना, ये जो है वीर अंतराय कर्म के कारण से होता है। तो फिर उसके फल से अपने को भी कभी कोई काम करने में मन तो बनता है, लेकिन अपन करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं फिर मन में तरह तरह के डर चिंताएं आ जाती हैं और अपन नेगेटिव एकदम से सोच पड़ते हैं, तो फिर वो काम को कर ही नहीं पाते हैं। तो सोचते बहुत हैं ये काम कर लेंगे, योग्यता भी है, लेकिन फिर भी होता नहीं है। तो हमने जो दूसरों के अंदर एक अनुत्साह पैदा किया था, उसके कारण से आज हमारे अंदर उत्साह होकर के भी उत्साह नहीं हो पाता है, जिसके कारण से हमारा काम बन नहीं पाता। तो ये हमारे ही अपने कर्मों के बंद होते हैं और हम इन कर्मों को हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बांधते रहते हैं। जो अपना जीवन पिछले जन्मों में अज्ञानता के साथ गुजरा है, तो उसमें हम इस तरह के कर्म तो हमेशा बांधते ही रहे हैं। समझ आ रहा है? आज अगर हम थोड़ा बहुत ज्ञान के साथ भले ही बैठे हों, लेकिन पिछले जन्मों में तो हम इस तरह के कर्मों के अलावा और क्या करते हैं। आप किसी भी सामाजिक व्यक्ति पर या किसी भी दूसरे आदमी पर नज़र उठा करके देख लो, सब इन कर्मों के बंधों में ही लगे हुए हैं। समझ आ रहा है? जितने धंधों में लगे हुए हैं वो सब इन कर्मों के बंधों में लगे हुए हैं। तो ये कर्म के बंध तो हर जीव को होते हैं। और इसमें अंत में इतना भी जानना
कि इन ज्ञानावरणादि 8 ही कर्मों में से आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों का बंध हमेशा चलता है, हर समय। समझ आ रहा है? हर क्षण चल रहा है, चाहे आप कुछ करें या ना करें, वो तो होगा। तो इन 7 कर्मों में ये जो कर्मों के आश्रव के विशेष कारण बताए हैं, अगर ये उसमें कोई विशेष भाव शामिल हो जाते हैं तो पर्टिकुलर उस कर्म के लिए उसमें जो है अनुभाग शक्ति वो अलग अधिक डाल देंगे। कौन सा बंध अधिक होगा? अनुभाग बंध। क्योंकि हमें जो फल मिलता है वो 4 प्रकार के बंध होते हैं, उनमें से अनुभाग बंध का ही फल मिलता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो हमारे लिए काम की सिर्फ चीज़ जो हमें रस देती है या जिससे हमें फलानुभूति होती है वो केवल अनुभाग बंध होता है। तो 8 कर्मों में से जो कर्म का बंध हो रहा है वो तो हमेशा हो ही रहा है, लेकिन जिस कर्म संबंधी जो विशेष आश्रव का भाव जिस समय पर होगा उस समय पर उस कर्म का विशेष रूप से अनुभाग बंध होगा। ये यहाँ पर बताने के लिए ये सूत्र आए हैं, है ना। इस तरह से इस 6ठ अध्याय में कितने सूत्र हैं? 27 सूत्र हैं। इनमें से 18 सूत्र तो आप देखेंगे केवल जो है कर्मों के विशेष आश्रव को बताने के लिए ही हैं, और इन सूत्रों का हम निरंतर स्मरण रखें। गुरु महाराज हमेशा कहते हैं 6ठे अध्याय का चिंतन प्रतिदिन सबको करना चाहिए ताकि हमारे भाव शुद्ध बने रहें, है ना, हमारी बुद्धि ठिकाने पर बनी रहे। इसलिए यह अध्याय हमारे लिए अच्छा छटा हुआ अध्याय है और इससे हम अपने भावों को शुद्ध बनाएं, शुभ बनाएं। इस तरह की मंगल भावनाओं के साथ महावीर भगवान की। 6ठे अध्याय जैसे जटिल विषय को सुनकर मन में शंकाएं आना स्वाभाविक है। हमारे द्वारा दिन भर में किए गए कार्यों से असंख्यात कर्मों का आश्रव होता है। उसे अच्छे से समझने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि जैन साइकोलॉजी संबंधी कोई भी प्रश्न आपके मन में स्पष्ट नहीं है तो बिना किसी विलंब के आप अपनी शंकाओं को मुनिश्री तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आश्रव के कारणों को समझना हम सभी के लिए अति आवश्यक है। अपनी शंकाएं भेजें go.arham.yoga/ttv शंका पर या QR कोड को स्कैन करें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 25 में हमने नीच गोत्र के आश्रव के कारण जाने। पहला कारण है पर की निंदा और आत्म प्रशंसा करना। दूसरा कारण है दूसरों के जो सद्गुणों का यानी प्रशंसा वास्तव में विद्यमान गुणों का उच्छादन करना, ढकना, और उनके असद्गुण यानी जो बुराइयां उनमें नहीं हैं उनकी उद्भावना करना, और अपने लिए इसके विपरीत भाव होना, अर्थात असद्गुणों को बताना और सत् दोषों को ढकना। अपने सद्गुण या असद्गुण को प्रकट करना आत्म प्रशंसा है। दूसरों के सत् असत दोषों को बताना पर निंदा है। दूसरों के स्टेटस में कमी लाने की भावना से किए गए काम नीच गोत्र के आश्रव का कारण होते हैं। यदि हम दूसरों की प्रशंसा करते हैं तो हमारी प्रशंसा स्वयं होती है। लोग ऐसे व्यक्ति से डरते नहीं हैं, आश्वस्त रहते हैं, जबकि निंदा करने वालों की बाद में नेगेटिव इमेज बन जाती है। सूत्र 26 में हमने उच्च गोत्र के आश्रव के कारण जाने। सूत्र 25 के विपरीत स्वयं के गुणों को ढकना और पर के गुणों को प्रकाशित करना। निच्चैर वृत्ति अर्थात निम्न वृत्ति या नम्र वृत्ति, नीच वृत्ति नहीं, अर्थात अपने से पूज्य गुणवान व्यक्ति के प्रति हमेशा नम्र वृत्ति रहना। इससे हमारी क्रियाओं में, हाथ पैरों में, दृष्टि में एक नम्रता का भाव रहता है। अनुत्सेक में बड़ों के, गुरुजनों के सामने अपने गुणों का बखान करने के लिए उत्सुक नहीं होना। हम भी कुछ हैं ऐसा भाव उत्सेक है और इसका अभाव अनुत्सेक। नम्र वृत्ति और उत्सुकता अलग अलग चीजें हैं। नम्र रहते हुए भी हमारे अंदर ये उत्सुकता नहीं होनी चाहिए कि हम अभिमान से उन्हें ये बताएं कि ये कार्य हम करेंगे। सूत्र 27 में हमने जाना कि विघ्न करने से
अंतराय कर्म का आश्रव होता है। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में से जिसमें हमने विघ्न किया होगा, उसी तरह के अंतराय कर्म का हमें बंध होगा। जैसे किसी को दान देने से रोकने पर दान अंतराय कर्म का आश्रव होगा, किसी के लाभ में अंतराय करने से लाभ अंतराय कर्म का आश्रव होगा। जैसे व्रत लेने से रोकना, सम्यक ज्ञान अर्जन करने से रोकना या तत्वार सूत्र जी की क्लासेस अटेंड करने से रोकना इत्यादि। इसी प्रकार भोजन, पानी आदि भोग सामग्रियों और वस्त्र आदि उपभोग सामग्रियों में विघ्न डालने से भोग अंतराय और उपभोग अंतराय कर्म का आश्रव होता है। किसी के अंदर अच्छा काम करने के उत्साह को दबा देने से वीर्य अंतराय कर्म का आश्रव होता है। इसके फल से अपने अंदर योग्यता होते हुए भी काम करने का उत्साह नहीं होता। इन कर्मों को हम सभी किसी न किसी रूप में बांधते रहते हैं। हमने जाना कि ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों में से आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों का बंध हर समय होता है, चाहे आप कुछ करें या ना करें। इस अध्याय में बताए विशेष भाव यदि उसमें शामिल हो जाएंगे तो उस पर्टिकुलर कर्म की अनुभाग शक्ति अधिक हो जाएगी। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध में अनुभाग बंध ही फलानुभूति कराता है। इस प्रकार शत अध्याय के 27 सूत्रों में से 18 सूत्र कर्मों के विशेष आश्रव बताने के लिए हैं। हमें इन सूत्रों का निरंतर स्मरण करना चाहिए। आचार्य श्री कहते हैं कि छठा अध्याय अच्छा छठा हुआ अध्याय है। इसके प्रतिदिन चिंतन से हमारे भाव शुद्ध बने रहेंगे और बुद्धि ठिकाने पर रहेगी। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, बड़ों के या अपने गुरुजनों के सामने अपने गुणों का बखान नहीं करना या अपनी बात बताने में बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं होना क्या कहलाएगा? निश्चैर वृत्ति, नम्र वृत्ति, उत्सेक, अनुत्सेक। अध्याय 6 की कक्षा 29 के आज के सवाल का सही उत्तर है आत्म प्रशंसा पर निंदा। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।